से ब्रह्मांड ने इस भूलोक को अनंत जीवन का वरदान दिया, तब से जीवन ने समुद्र से निकलकर भूलोक पर कदम रखा और उसके बाद वो ऐसे समुद्र में प्रवेश करता है जो अनंत और अनगिनत सवालों से बनी होती है। सवालों का एक विशाल समुद्र जो मानव के मन में वास करता है। उन्हीं सवालों का तलाश करते करते न जाने कितने युग बीत गए, पर जितने भी उत्तर मिलते हैं उतने और सवाल बनते जाते हैं और ऐसा प्राचीन युग से ही होता रहता आया है। आखिर क्या है इस ब्रह्मांड की कहानी? पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से ब्रह्मांड की जन्म की कथा जानी थी, पर आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए हिरण्यगर्भ सूक्त से ब्रह्मांड की कथा जानेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें त्रिष्टुभ छंद में 10 मंत्र दिए गए हैं। इस सूक्त में ब्रह्मांड के निर्माण की कथा वर्णन किया गया है और हिरण्यगर्भ को गॉड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ इस शब्द का अर्थ है द गोल्डन वम्ब, या आप इसे यूनिवर्सल वम्ब भी कह सकते हो। तो चलिए हम इसके एक एक श्लोक को बहुत गहराई से समझते हैं। श्लोक नंबर 1। इस श्लोक को अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इस ब्रह्मांड की शुरुआत में ना तो सत था और ना ही असत था। सत यानी कि जो कभी बदलता नहीं, वो जो शाश्वत है जैसे कि टाइम और एनर्जी, और असत यानी कि वो जो हर पल बदलता रहता है जैसे कि मैटर। तो सृष्टि की शुरुआत में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब ये समग्र अनंत लोक शून्य था, जब कुछ भी मौजूद ही नहीं था, तो ब्रह्म शक्ति यानी कि मूल ऊर्जा एक हिरण्यगर्भ का रूप ले लेती है जिसका आकार पैराबोलिक था और इसकी चमक बिल्कुल सोने जैसी थी। इसीलिए इसको गोल्डन वर्म या गोल्डन एग भी कहा जाता है। और इस हिरण्यगर्भ में सत और असत दोनों मौजूद थे। तो जब इसका विस्फोट होता है तो टाइम, एनर्जी और मैटर अपना रूप ले लेते हैं और ये माना जाता है कि इस विस्फोट के समय जो ध्वनि ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई थी उसी को ही ओमकार कहा जाता है। और इसी वजह से ही समय रूपी रथ पर सवार मैटर और एनर्जी अनंत आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण अब भी जारी है। श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में लिखा गया है कि वही हिरण्यगर्भ ही जीवन और मृत्यु का कारण है। उसी शक्ति के स्रोत से आप जिस जिस देवताओं की आराधना करते हो वो सब और हर एक चीज उसी हिरण्यगर्भ की महाऊर्जा से ही निर्मित हुई है। श्लोक नंबर 3 में लिखा गया है कि वही हिरण्यगर्भ सांस लेने वाले सभी जीव जंतु, कीट, मनुष्य और प्राणियों को जीवन की महाऊर्जा देने वाला है। हिरण्यगर्भ को यहाँ मास्टर ऑफ ऑल क्रिएचर भी कहा गया है। श्लोक नंबर 4। इसमें यह लिखा गया है कि उसी की वजह से ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ उठे और महासागरों से नदियां जुड़ी और हर तरफ दिशाओं का निर्माण हुआ। श्लोक नंबर 5। उसने अपनी इच्छा से धरती को दृढ़ किया, जिसने रात और दिन बनाया, बादलों के क्षेत्र को माप दिया। दोस्तों, इतने परफेक्टली क्यों बना हुआ है ये सब? नास्तिक लोग कभी इस बात को बिलीव नहीं करेंगे। श्लोक नंबर 6। दोस्तों, ये एक बहुत गहरी बात है। इस श्लोक में उस रहस्य की बात हो रही है जहां से धरती पर मौजूद लोग उस अनंत अंधकार की ओर देखते हैं, और वो तो सूर्य के ऊपर स्थित है। क्या वो वही खालीपन या अंधकार है जिसकी इस श्लोक ने बात करी है? श्लोक नंबर 7। तो इस श्लोक में एक शक्तिशाली जल की बात की गई है जो हिरण्यगर्भ में प्रवेश करती है, जिससे जीवन की ज्वाला का उत्पन्न होता है। तब एक आत्मा श्रद्धा से वहां निवास करने लगती है। श्लोक नंबर 8। ये श्लोक एक सर्वोच्च देवता पर प्रकाश डालता है जिसने सृष्टि के जल का निरीक्षण और नियंत्रण किया, सभी प्राणियों को ज्ञान और पूजा करने की क्षमता प्रदान की। इस देवता को देवताओं में सर्वोच्च, एकमात्र सर्वोच्च प्राणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो आखिर कौन है जिसका ना तो नाम है, ना रूप है, ना रंग है? वो ब्रह्म ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड के कोने कोने में व्याप्त है। श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में यूनिवर्सल मदर का जिक्र मिलता है जिसने शक्तिशाली जल से जीवन की शुरुआत की थी और उसी की वजह से ही इस भूलोक पर आज जीवन पनप रहा है। दोस्तों, ये श्लोक आमतौर पर फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही है। श्लोक नंबर 10। इस श्लोक का मतलब है कि उस अनजान शक्ति की बात हो रही है जिसके कारण ये अनंत लोक का आरंभ हुआ और उसके अलावा इस जगत में कोई और मौजूद ही नहीं था और ना ही मौजूद है। दोस्तों, हिरण्यगर्भ सूक्त को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको भी मेरी तरह रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये समग्र ऊर्जा को पहले एक आकार बताती है और विस्फोट के बाद निर्माण की बात करती है, बिल्कुल बिग बैंग की तरह। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप यूनिवर्स के ऊपर और वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरी माया की 27 कहानियां वाले डिजिटल PDF बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।